मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ प्रोफेसर थे। होली के दिन थे, भांग पी ली, रास्ते पर शोरगुल मचा दिया, हुल्लड़ कर दिया। बड़े सीधे आदमी थे। सीधे आदमी के साथ खतरा है। उसके भीतर काफी तबा पड़ा रहता। उपद्रवी नहीं थे। नाम भी उनका भोले राम था। भोले भाले आदमी थे। भोले भाले आदमी के साथ एक खतरा है, भांग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि वो भोला भालापन जो ऊपर ऊपर है, भांग ने तो डुबा दिया। भीतर जो दबा पड़ा था, जिंदगी भर में जो नहीं किया था, वो सब निकल आया। वो सड़क पर गए, शोरगुल मचाया, उपद्रव कर दिया, किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर दी, पकड़ लिए गए, थाने में बंद कर दिए गए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रात को 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके मित्र पकड़ गए और उन्होंने खबर भेजी कि निकालो, सुबह के पहले निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बामुश्किल उनको निकाल पाए। सुबह होते होते निकाल तो लाए, लेकिन वो ऐसे घबरा गए। सीधे साधे आदमी थे। वो ऐसे घबरा गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई। 3 महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा। सड़क से पुलिस वाला निकले कि वो छुप जाए, तो वो आ रहा पकड़ने। मेरे साथ एक ही कमरे में रहते थे। रात पुलिस वाला सीटी बजाए, वो बिस्तर के नीचे हो जाए, तुम कर क्या रहे हो? आ रहे हैं वो लोग। फिर तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो ना मुझे सोने देना, खुद सोए। वो कहेंगे जगो, सुना तुमने? वो लोग, हवा में खबर है, आवाज आ रही, रेडियो पर वो लोग यहां वहां से खबर भेज रहे हैं कि भोला राम कहां है। भोला राम, तुम सो जाओ। अभी सो कैसे जाए, जीवन खतरे में। वो पकड़ेंगे, फाइल है मेरे खिलाफ। आखिर मैं इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता न देख के कॉलेज भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। छुट्टी लेके घर बैठ गए। 24 घंटे एक ही रंग चलने लगा, जिसको मनोवैज्ञानिक पैरानॉइड कहते। वो पैरानॉइड हो गए, अपने भय से ही रचना करने लगे। भले आदमी थे, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, लेकिन एक अनुभव हुआ कि आदमी क्या क्या कल्पना नहीं कर ले सकता है। दीवानों को वो कहें कान है, सब तरफ लोग सुन रहे हैं। कोई भी रास्ते पे चल रहा है तो वो उन्हीं को देखता हुआ चल रहा है। कोई किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोला राम को देख के हंस रहा है। कोई बात कर रहा है तो वो उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सारी दुनिया उनके खिलाफ। फिर कोई उपाय न देख के मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा। एक परिचित मित्र थे, इंस्पेक्टर थे, उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके। भाई फाइल हो तो हम ले आए, कोई फाइल है ना कुछ। इस आदमी ने कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक दफा भंग पी, थोड़ा उदम मचाया, खत्म हो गई बात। अब इसमें कोई इतना शोरगुल नहीं। तो कोई भी फाइल ले आओ, कागज कोरे रख के आ जाना, मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं फाइल बड़ी और भोला राम का नाम लिखी होनी चाहिए। और तुम चिंता मत करना, 2-4 हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकड़ी इनके हाथ में। और जब तक मैं तुमको 10,000 रुपये रुश्वत न दूं, इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना, तभी शायद ये छूटे। लाना पड़ा। उन्होंने 2-4 हाथ उनको लगाए। जब उनको हाथ लगाया तब वो बड़े प्रसन्न हुए। वो कहने लगे मुझसे, अब देखो जो मैं कहता था हुआ कि नहीं। ये रही फाइल, बड़े बड़े अक्षरों में भोला राम लिखा है। अब बोलो, वो सब समझदारी की बातें कहां गई? अब ये हो रहा है, चले भोला राम, हथकड़ी भी डाल दी। मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे, एक तरह से दुखी थे, रो रहे थे, मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई। आदमी ऐसा पागल है, तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है कि देखो मैं सही सिद्ध हुआ। उनका पूरा भाव यह था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया, सब समझाने वाले, कोई सही सिद्ध नहीं हुआ। आखिर नहीं सही सिद्ध हुआ। बामुश्किल समझाया बुझाया। इंस्पेक्टर को कह रखा था जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वो सोचेंगे कि कोई जालसाजी। वो कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो इनको आजन्म सजा होगी। बस वो जब ये इस तरह की बातें कहें वो मेरी तरफ देखेंगे। कहो, बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पैर जोड़ के नोट की गड्डियां उनको दी, फाइल जलाई सामने। उस दिन से भोला राम मुक्त हो गए, ठीक हो, सब खत्म हो गया मामला। करीब करीब ऐसी अवस्था है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध, क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो गया है। तुम्हारे सोचने ने तुम्हारा संसार निर्मित कर दिया है। सोच को बदलो, जागो और ढंग से देखो।